शरीर ही साधना है। लेकिन यह बात सुनते ही तुम्हारा मन विरोध में खड़ा हो जाता है, क्योंकि सदियों से तुम्हें सिखाया गया है कि साधना का अर्थ है शरीर से दूर जाना, शरीर को दबाना, शरीर को कष्ट देना। तुम्हें बताया गया कि जितना अधिक तुम शरीर को सताओगे उतने ही अधिक पवित्र हो जाओगे। यह सबसे बड़ा झूठ है जो मनुष्य को दिया गया है। शरीर को नकार कर कभी कोई आत्मा तक नहीं पहुंचा। आत्मा तक पहुंचने का एकमात्र द्वार यही शरीर है। शरीर कोई बाधा नहीं है। शरीर वह सीढ़ी है जिसे चढ़कर तुम चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। लेकिन तुमने सीढ़ी को ही तोड़ दिया। तुम शरीर से लड़ते रहे, इसलिए जीवन से भी लड़ते रहे। और जो जीवन से लड़ता है वह कभी शांति को नहीं जान सकता। देखो, शरीर प्रकृति की अद्भुत कृति है। इसमें कोई भी चीज अनावश्यक नहीं है। तुम्हारी सांसें अपने आप चलती है। तुम्हारा हृदय बिना रुके धड़कता है। तुम्हारा पाचन बिना तुम्हारी जानकारी के होता है। क्या यह सब अज्ञान है? नहीं, यह गहरी बुद्धिमत्ता है। लेकिन तुम इस बुद्धिमत्ता पर भरोसा नहीं करते। तुम किताबों पर भरोसा करते हो, शास्त्रों पर भरोसा करते हो, पर अपने शरीर पर नहीं। शरीर हमेशा वर्तमान में जीता है। वह न अतीत में जाता है न भविष्य में। भूख लगे तो अभी लगती है, प्यास लगे तो अभी लगती है, थकान हो तो अभी होती है। शरीर तुम्हें हर क्षण वर्तमान में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारा मन भागता रहता है। इसलिए मन और शरीर के बीच संघर्ष पैदा हो जाता है, और यही संघर्ष दुख का कारण है। तुम ध्यान करना चाहते हो, लेकिन शरीर को साथ नहीं लेते। तुम आंखें बंद कर लेते हो, पर भीतर शरीर की अनसुनी आवाजें शोर मचाने लगती हैं। कहीं दर्द है, कहीं खुजली है, कहीं बेचैनी है। तुम सोचते हो यह बाधा है। नहीं, यह निमंत्रण है। शरीर कह रहा है, पहले मुझे सुनो, पहले मेरे साथ मित्रता करो। शरीर को दबाने से वह विद्रोह करता है। तुम इच्छाओं को दबाते हो, वे बीमारियों के रूप में लौट आती हैं। तुम क्रोध को दबाते हो, वह रक्तचाप बन जाता है। तुम दुख को दबाते हो, वह अवसाद बन जाता है। शरीर कभी कुछ भूलता नहीं। जो तुमने चेतना से नहीं जिया, उसे शरीर अपने भीतर जमा कर लेता है। साधना का अर्थ है शरीर के साथ जागरूक होना। चलो, लेकिन जानते हुए कि हम चल रहे हैं। खाओ, लेकिन स्वाद को पूरी तरह महसूस करते हुए। सांस लो, लेकिन यह जानते हुए कि सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। यही साधना है। इसमें कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई विशेष आसन नहीं चाहिए। जीवन जैसा है वही साधना है। तुम पूछते हो, फिर त्याग क्या है? त्याग का अर्थ है अचेतनता का त्याग। त्याग का अर्थ शरीर का त्याग नहीं है। जो शरीर को छोड़ना चाहता है वह जीवन से डरता है। जो जीवन से डरता है वह सत्य से भी डरता है। सत्य साहसी लोगों के लिए है, जो जीवन को पूरी तरह जीने का साहस रखते हैं। शरीर तुम्हारा गुरु है। जब तुम गलत दिशा में जाते हो, वह संकेत देता है, थकान, बेचैनी, भारीपन के रूप में। जब तुम सही दिशा में होते हो, वही शरीर हल्का हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन तुम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। तुम दूसरों की सलाह सुनते हो, लेकिन अपने शरीर की नहीं। ध्यान कोई गंभीर बोझिल क्रिया नहीं है। ध्यान तो खेल जैसा है, नृत्य जैसा है। और नृत्य शरीर के बिना कैसे होगा? जब शरीर आनंद में होता है तभी ध्यान गहरा होता है। जब शरीर सहज होता है तभी मन शांत होता है। शरीर को शत्रु बनाकर तुम कभी ध्यान में नहीं उतर सकते। तुम्हारे तथाकथित साधु शरीर को कष्ट देकर अहंकार पाल लेते हैं। वे सोचते हैं हम महान हैं क्योंकि हम भूखे हैं। हम महान हैं क्योंकि हम सोते नहीं। यह साधना नहीं, यह अहंकार का नया रूप है। सच्चा साधक शरीर का सम्मान करता है। वह उसे सुनता है, समझता है और प्रेम करता है। शरीर और आत्मा अलग नहीं है। यह केवल भाषा का खेल है। शरीर दृश्य है, आत्मा अदृश्य है। लेकिन दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जैसे बर्फ और पानी अलग नहीं है, बर्फ पानी का ही एक रूप है, वैसे ही शरीर आत्मा का ही घन रूप है। जब तुम शरीर को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तभी भीतर मौन उतरता है। तब ध्यान अपने आप घटित होता है। तब साधना कोई प्रयास नहीं रह जाती, वह जीवन की स्वाभाविक धारा बन जाती है। तब तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस उपस्थित रहना होता है। इसलिए मैं कहता हूं, शरीर ही साधना है। इसे नकारो मत, इससे भागो मत, इसमें उतरो। यहीं तुम्हारा ध्यान छिपा है, यहीं तुम्हारा आनंद छिपा है, यहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी है। जो शरीर को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वही परम तक पहुंचता है।